अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं दुनिया न्यूज और मैं हूँ इकरा शहजाद। मैं हूँ उस्मान ओमान। नजर डालेंगे दुनिया हेडलाइंस पर। बस बहुत हो चुका, हुक्मरान जमात शिद्दत पसंदों के खिलाफ ऑपरेशन पर आमादा। नवाज लीग के अरकान पार्लियामेंट के इजलास में अक्सरियत ने ऑपरेशन की हिमायत कर दी, कुछ ने मुज़ाकरात पर इसरार किया। ऑलमोस्ट यूनाइटेड ये स्टैंड था, कोई इस इशू के खिलाफ तो नहीं बोला कि इनफ इज इनफ। वज़ीर आज़म नवाज शरीफ दहशतगर्दों के मुसलसल हमलों पर गुस्से में आ गए, चश्मा मेज पर दे मारा। कहते हैं अपनी सरजमीन को शिद्दत पसंदों से पाक करेंगे, बात सिर्फ आइन तस्लीम करने वालों से ही होगी। मुज़ाकरात करें या ऑपरेशन, चौधरी निसार ने बॉल ऑपोजिशन के कोर्ट में फेंक दी। कहते हैं जिससे बातचीत करनी है वो अफगानिस्तान में बैठा है, फौज तभी लड़ेगी जब तमाम जमातें मुत्तहिद होंगी। वज़ीर आज़म ऐवान में आते हैं, ना ही अपनी पार्टी के अरकान को मिलते हैं, हुकूमती पार्लियामेंटेरियंस का गिला। ऑपोजिशन की आंखें भी नवाज शरीफ के दीदार को तरस गईं। वज़ीर आज़म ने भी छुट्टी की दरख्वास्त दे रखी है, स्पीकर का इंकशाफ। अमेरिका का पाकिस्तान को मईशत में एशियाई टाइगर बनाने की हिमायत का ऐलान। जॉन कैरी कहते हैं अमेरिका पाकिस्तान की खुशहाली में हर मुमकिन ताउन करेगा। खुशाब में ज़िमनी इलेक्शन में मुबैना धांधली के खिलाफ तहरीक इंसाफ इस्लामाबाद में सड़कों पर निकल आई। इमरान खान कहते हैं चीफ जस्टिस इलेक्शन ट्रिब्यूनल के फैसलों में ताखीर का नोटिस लें। गद्दारी केस में इस्तगासा, फौजी अस्पताल की रिपोर्ट से गैर मुतमईन। परवेज मुशर्रफ के लिए सिविल डॉक्टर्स का मेडिकल बोर्ड बनाने की दरखास्त दे दी। दहशतगर्दों के पास ऐसा जदीद असलहा है कि पुलिस वाले इसका नाम भी नहीं जानते। वजीर आला सिंध का इंकशाफ, कहते हैं दहशतगर्दों का सफाया करने में 1-2 साल लग ही जाएंगे। इस्लामाबाद में बहरिया टाउन और बैनुल-अक़वामी फूड चेन के दरमियान मुआहिदा तय पा गया। बहरिया टाउन, रावलपिंडी और लाहौर में पिज्जा हट, बर्गर किंग और TGI फ्राइडेज की शाखें भी खोली जाएंगी। पोलियो वैक्सीन किसी तरह भी अफजाइश नस्ल को नहीं रोकती और न ही इसमें कोई हराम चीज शामिल है। बुलेटिन में शामिल है पोलियो कतरों पर तहकीकाती रिपोर्ट। सीरीज न्यूट्रल वेन्यू पर खेलने की पेशकश, पाकिस्तान भारत के लॉलीपॉप पर राजी। क्या पाकिस्तान इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल को भारत के कब्जे में देने पर आमादा हो गया? और दबंग खान की एक और कामयाबी, बॉलीवुड फिल्म जय हो 100 करोड़ क्लब में शामिल। दहशतगर्दों के खिलाफ ताकत के इस्तेमाल का फैसला कर लिया गया है। मुस्लिम लीग नून के पार्लिमानी इजलास में बेशतर अरकान ने ऑपरेशन की हिमायत कर दी है। वजीर आजम इतने गुस्से में थे कि ऐनक मेज पर पटक दी। उनका कहना था कि अपनी सरजमीन को शिद्दत पसंदों से पाक कराकर दम लेंगे, बात सिर्फ आइन तस्लीम करने वालों से ही होगी। ऑलमोस्ट यूनाइटेड ये स्टैंड था, कोई इस इशू के खिलाफ तो नहीं बोला कि इनफ इज इनफ, इनफ इज इनफ। मुल्क में दहशतगर्दी के पैदरपे वाकयात के बाद मुस्लिम लीग नून की पार्लिमानी पार्टी के इजलास में बेशतर अराकीन की राय यही थी कि नरमी बहुत हो गई, अब सख्ती की जाए। वजीर आजम का मौक़िफ़ भी इंतहाई सख्त था। तालिबान से मुज़ाकरात या ऑपरेशन के बारे में बहस के दौरान उन्होंने गुस्से से ऐनक मेज पर पटक दी। उनका कहना था कि सिक्योरिटी फोर्सेस और अवाम पर हमले करने वाले मुल्क और इस्लाम के दुश्मन हैं। इजलास को बताया गया कि मुल्ला फजलुल्लाह हुकूमत से मुज़ाकरात नहीं चाहता, इसीलिए हुकूमत भी इस ग्रुप से मुज़ाकरात में कोई दिलचस्पी नहीं रखती। बन्नू, रावलपिंडी और पेशावर में दहशतगर्दी मुल्ला फजलुल्लाह ग्रुप ने कराई। मुज़ाकरात के बारे में तालिबान की नई पेशकश से मुताल्लिक वज़ीर आज़म ने अरकान पार्लियामेंट से राय ली तो सिर्फ चंद अरकान ने मुज़ाकरात की हिमायत की, जबकि बेशतर अरकान ने खुलकर ऑपरेशन की हिमायत की। फौरी कार्रवाई की बात करने वाले अरकान को काफी पजीराई मिली। इजलास में फैसला किया गया कि दहशतगर्दों के खिलाफ ताकत इस्तेमाल होगी, जबकि मुज़ाकरात में दिलचस्पी रखने वालों से बातचीत की जाएगी। पार्लिमानी पार्टी का मौक़िफ़ था कि बहुत हो चुका,
अब सख्त पॉलिसी अपनानी चाहिए। पब्लिक की भी यही ओपिनियन है, MNAs भी जो पब्लिक ओपिनियन को रिफ्लेक्ट करते हैं उनकी भी यही ओपिनियन है कि बहुत वक्त दे दिया, अब नुकसान ज़्यादा हो रहा है और इसको यकीनी तौर पे नुकसान से बचने के लिए एक फोर्सफुल पॉलिसी बनानी चाहिए। इजलास से खिताब करते हुए वजीर आजम का कहना था कि दहशतगर्दी और शिद्दत पसंदी के खात्मे के बगैर पाकिस्तान तरक्की नहीं कर सकता। मुज़ाकरात सिर्फ आइन को मानने वालों से हो सकते हैं। वजीर आजम का कहना था कि मुल्क इस वक्त गैर मामूली सूरत हाल से गुजर रहा है और ये सूरत हाल सख्त फैसलों की मुतकाजी है। हमें अपनी आइंदा नस्लों के मुस्तकबिल को महफूज बनाना है। मुल्क में अमन इस्तेहकाम के लिए हर मुमकिन इक़दाम करेंगे। वजीर आजम ने कहा कि दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में फौज के जवान जानों का नजराना पेश कर रहे हैं। ये फौजी जवान हमारे हीरो हैं। पाकिस्तान के लिए जान कुर्बान करने वालों का खून रायगा नहीं जाएगा। वजीर आजम ने हिदायत की कि टारगेटेड ऑपरेशन में आम शहरियों के अमलाक को नुकसान से बचाया जाए। इजलास के बाद मीडिया से गुफ्तगू करते हुए वजीर इत्तलात परवेज रशीद का कहना था कि जमहूरियत के मुखालिफ शिद्दत पसंद मुआशरे को यरगमाल बनाना चाहते हैं, वो सबके खिलाफ हैं। बच्चियों को तालीम से रोका जा रहा है, अब इनके खिलाफ खुलकर बोलना होगा। वफाकी वजीर दाखिला चौधरी निसार अली खान का कहना है कि तालिबान के खिलाफ ऑपरेशन या उनसे मुज़ाकरात का फैसला मुशावरत से ही होगा। अपोजिशन क्या चाहती है हुकूमत को बता दे। शरपसंदों ने तालिबान का लिबादा ओढ़ रखा है। जंग फौज ने लड़नी है, हमें तमाशा देखने के बजाय उसका साथ देना होगा। कौमी असम्बली में इजहार ख्याल करते हुए चौधरी निसार अली खान का कहना था कि हुकूमत ने सियासत करने की बजाय तालिबान से मुज़ाकरात के लिए हर कदम मुशावरत से उठाया। तालिबान के साथ बन्नू एयरपोर्ट पर मुज़ाकरात तय पाए, लेकिन इसी दौरान बन्नू में हमला कर दिया गया। अब भी कलादम तहरीक तालिबान पसे पर्दा मुज़ाकरात की बात करती है, लेकिन मीडिया पर आकर मुनहरिफ हो जाती है। उनका कहना था कि दूसरा फरीक राजी ही ना हो तो बातचीत कैसे हो सकती है। जिससे मुज़ाकरात करने हैं वो अफगानिस्तान के सूबे कुन्नड़ में बैठा है। जब उससे राब्ता ही नहीं हो रहा तो मुज़ाकरात नाकाम कैसे हो गए। वजीर दाखिला का कहना था कि ऑपोजिशन बता दे कि मुज़ाकरात करने हैं या ऑपरेशन। अपने बच्चों को आग में झोंकना आसान नहीं। फौज तब ही लड़ सकेगी जब तमाम जमातें एक प्लेटफॉर्म पर मुत्तहिद होंगी। उनका कहना था कि पार्लिमानी पार्टी और अस्करी क़यादत से मुशावरत मुकम्मल हो गई। अब इंटेलिजेंस से मुशावरत बाकी है, जिसके बाद पार्लियामेंट को एतमाद में लिया जाएगा। हुकूमती सोच भी 2 या 3 रोज में वाज़ेह हो जाएगी। चौधरी निसार अली खान का कहना था कि इमरान खान तनकीद करते हुए हद से गुजर जाते हैं। वज़ीर आज़म की कौमी असम्बली से मुसलसल गैर हाजिरी पर अपोजिशन के सब्र का पैमाना लबरेज हो गया। पीपल्स पार्टी ने कायदे ऐवान की नशस्त खाली करार देने के लिए तहरीक जमा करा दी। स्पीकर कहते हैं कि नवाज शरीफ छुट्टी पर हैं, बाकायदा दरखास्त भी आई हुई है। पार्लियामेंट का ऐवान ज़ेरी अरकान हाजिर, वज़रा सीटों पर बराजमान, सदारत के लिए स्पीकर भी मौजूद, लेकिन कायदे ऐवान है कि दिखाई ही नहीं देते। वजीर आजम की मुसलसल गैर हाजिरी पर उदास अपोजिशन ने शिकवों के ढेर लगा दिए। खुर्शीद शाह तो यहाँ तक कह गए कि वजीर आजम को देखने को आंखें ही तरस गईं। कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ का कहना था कि लीडर वजीर आजम हाउस में बैठकर नहीं, ऐवान में आने से बनता है। वजीर आजम जाने हाजिरी से क्यों हिचकिचाते हैं। इमरान खान ने भी दिल की भड़ास खूब निकाली। चेयरमैन तहरीक इंसाफ का कहना था कि पूरी कौम क़यादत की मुंतजिर, अपोजिशन वजीर आजम को ताकतवर बनाना चाहती है, लेकिन अफसोस कि वो ऐवान में मौजूद ही नहीं। हिज़्ब इख्तिलाफ ने न सिर्फ कायदे ऐवान को तनकीद का निशाना बनाया, बल्कि आइन के आर्टिकल 64 की शिक 2 के तहत उनकी नशिस्त खाली करार देने की तहरीक भी जमा करा दी। इमरान जफर लगारी की तहरीक पर शेख रशीद का कहना था कि कोई भी रुकन 40 रोज ऐवान में न आए तो नशिस्त खाली डिक्लेयर कर दी जाती है, जिस पर स्पीकर इंकिशाफ किया कि वजीर आजम रुखसत पर हैं, उनकी दरखास्त भी रिकॉर्ड पर है। बात हद से बढ़ी तो चौधरी निसार नवाज शरीफ के दिफा के लिए उठ खड़े हुए। उनका कहना था कि वजीर आजम ऐवान का एहतराम करते हैं, इजलास में शिरकत भी करेंगे। अपोजिशन के गिले तो अपनी जगह, मुस्लिम लीग नून के अरकान को भी वजीर आजम और हुकूमत से शिकवे हैं। पार्लिमानी इजलास में अरकान ने शिकायत के ढेर लगा दिए। उनका कहना था कि वजीर आजम साहब वक्त नहीं देते, वज़रा बात ही नहीं सुनते। नवाज शरीफ ने वज़रा को हिदायत की कि वो खुद को पार्लियामेंट से बालातर ना समझे। इस्लामाबाद में नून लीग की पार्लिमानी पार्टी के इजलास में अरकान पार्लियामेंट ने दिल खोलकर वज़रा के खिलाफ गुबार निकाला। लीगी अरकान का कहना था कि वजीर आजम उन्हें वक्त और वजीर अहमियत नहीं देते, हलकों में काम नहीं होते तो अवामी दबाव का सामना करना पड़ता है।
लोग अरकान का गिरबान पकड़ते हैं, लेकिन वज़रा बात सुनने को ही तैयार नहीं। अरकान ने कहा कि वो हुकूमती पॉलिसीज में मदद करना चाहते हैं, लेकिन अवामी मसाइल भी हल करना है। अरकान की शिकायत सुनने के बाद वज़ीर आज़म ने हिदायत की कि इजलास के दिनों में वज़रा बारी बारी बैठकर अरकान के मसाइल सुने, जिनसे वोट लिए हैं उन्हें नताइज भी देना होंगे। लोगों ने जरूर ये गिले ये नहीं किया, टाइम और इन चीज़ों की बात नहीं की। उन्होंने कहा कि जी हमें जो हमारे मिनिस्टर्स हैं उनका बहुत ज़्यादा एटीट्यूड जो है वो ज़रा बड़ा सख्त और मेरिट बेस्ड होता है, जबकि लोगों के मामलात होते हैं। तो मियाँ साहब ने आज अश्योर किया है कि वो अपनी कैबिनेट मेंबर्स को ये कहेंगे कर्टसी और जो काम जायज़ है काम उनको एक देखा जाए। वज़ीर आज़म का कहना था कि वज़रा खुद को पार्लियामेंट से बालातर ना समझें, अरकान की तौहीन बर्दाश्त नहीं की जाएगी। वज़ीर आज़म ने चौधरी निसार अली खान से कहा कि आपने पिछले दिनों एक इजलास में वज़रा को लेक्चर दिया था, क्या आपकी बातों का भी उन पर असर नहीं हुआ? इस पर वज़ीर दाखिला ने कहा कि अरकान की बात ना सुनने वाले वज़रा को वज़ीर आज़म खुद ही हिदायत कर दें। और ताजा खबर आपको दें कि नवाज लीग की पार्लिमानी पार्टी के इजलास में वजीर आजम ने अरकान पार्लियामेंट को तरक्याती फंड्स देने से माजरत कर ली। मियां नवाज शरीफ का कहना था कि मुश्किल हालात हैं, अरकान को करोड़ों रुपए नहीं दे सकते। वजीर आजम ने हुकूमती अरकान को आइंदा साल तरक्याती फंड्स देने का वादा कर लिया है। मजीद बात करते हैं इस बारे में दुनिया न्यूज के नुमाइंदे बशीर चौधरी इस वक्त हमें ज्वाइन कर रहे हैं। बशीर, वजीर आजम के इस ऐलान के बाद अरकान पार्लियामेंट ने अपनी ऐनकें तो नहीं पटखी कहीं? जी जवाद, यकीनन आज जो है वो पीएमएल पार्टी का जो है वो एक अहम इजलास था और जिसमें बहुत सारे इश्यूज जो है वो ज़ेरे गौर थे। वजीर आजम के साथ जब आज काफी गिले शिकवे भी हुए, लेकिन अरकान ने जब तरक्याती फंड की बात की तो उस पर वजीर आजम ने उनसे जो है वो माजरत कर ली और कहा कि इस साल जो है वो तरक्याती फंड जारी नहीं कर सकते क्योंकि बहुत सारे जो है वो हुकूमती मनसूबे इस वक्त इख्तवा का शिकार हैं और 3 साल का जो मुआशी मनसूबा है उस पर हुकूमत अमल पैरा है। इस पर अमल करने के लिए उन्होंने कहा कि जो अरकान है उनको ताउन करना होगा ताकि हुकूमत की जो मुआशी पॉलिसी, जो मुआशी इस्लाहात का अमल है वो मुतासिर ना हो। अरकान ने इस पर जो है इसको बददिली से कबूल जरूर किया है, लेकिन उन्होंने वजीर आजम से ये वादा जरूर लिया है कि वो अगले साल जो है वो पीएसडीपी पर कोई पाबंदी या कोई कदगन नहीं लगाएंगे और अरकान के जो फंड्स हैं वो उनको जारी किए जाएंगे, जिस पर वजीर आजम ने हामी भरी है कि उनको अगले साल जो है वो फंड्स जारी किए जाएंगे। ताहम इस साल कोई फंड जो है वो जारी नहीं किया जाएगा। इसके साथ वजीर आजम ने अरकान को ये हिदायत भी की है कि वो अपने जो तरक्याती मंसूबे हैं वो जमा करवाते रहें, जो कोई भी जरूरी मंसूबा होगा जो फौरी नोयत का होगा उसके लिए फंड जारी भी कर दिया जाएगा। इसकी मिसाल वजीर आजम ने जो है वो माजी की हुकूमत के साथ कंपेयर करते हुए दी है कि जब साबका हुकूमत जो है वो खजाने से करोड़ों रुपए अरकान को जारी करती रही और कोई तरक्याती काम भी नहीं हुए और खजाना भी खाली हो चुका है, इसलिए हुकूमत जो है वो इस साल जो है वो अरकान को फंड जारी नहीं करेगी। जी ठीक है बशीर चौधरी, बहुत शुक्रिया इन तफसीलात के लिए। और आपको आगाह करें कि कलअदम तहरीक तालिबान ने कहा है कि हुकूमत मुज़ाकरात में गैर संजीदा है। एक बयान में कलअदम तहरीक तालिबान पाकिस्तान के तर्जुमान शाहिदुल्लाह शाहिद ने कहा कि बाजारों और मसाजिद में धमाके इस्लाम दुश्मनों की कार्रवाई हैं। उनका कहना है कि तालिबान ने मसाजिद और बाजारों में धमाकों से हमेशा लाताल्लुकी का इजहार किया। तालिबान तर्जुमान ने कहा कि हुकूमत मुज़ाकरात के नाम पर धोखे की सियासत कर रही है। शुमाली वज़ीरिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेस की शिद्दत पसंदों के मुश्तबा ठिकानों पर शेलिंग से 2 हलाक और मुतादिद जख्मी हो गए। बनू में मिरान शाह पर गैर मुइना मुद्दत के लिए कर्फ्यू नाफिज कर दिया गया। शुमाली वज़ीरिस्तान में शिद्दत पसंदों के खिलाफ फौज की कार्रवाइयां जारी हैं। मीर अली में शिद्दत पसंदों के ठिकानों पर मुश्तबा अफराद की मौजूदगी की इत्तला पर गनशिप हेलीकॉप्टरों के जरिए शेलिंग की गई, जिससे 2 अफराद हलाक और मुतअद्दिद जख्मी हो गए। शेलिंग के दौरान एक गाड़ी को भी निशाना बनाया गया। दूसरी जानिब अमन अमान की सूरत हाल और सिक्योरिटी खदशात के पेश नजर बन्नू में मीरान शाह रोड पर गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए कर्फ्यू नाफिज कर दिया गया है। कानून नाफिज करने वाले इदारों ने बन्नू के दाखिली और खारजी रास्तों पर भी सिक्योरिटी सख्त कर दी है, जबकि शहर में भी पुलिस का गश्त जारी है। गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर ने कहा है कि दहशतगर्दों के हमलों से मसाजिद महफूज हैं, ना ही मंदिर। लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उनका कहना था कि तालिबान हथियार फेंक कर आईनी दायरे में आए तो बात हो सकती है। पाकिस्तान के आइन के मुताबिक चलेंगे तो हमारा सर खराब है कि हम एक्शन लेंगे, कल मामला सुलह हो सकती है। असल बात तो यह है कि अगर कानून की हुक्मरानी जो है वो मान लें, कल मान लें तो कोई मसला नहीं।
और अब बात कराची की, जहां मोटरसाइकिल की डबल सवारी पर पाबंदी के बावजूद टारगेट किलिंग का सिलसिला नहीं रुक सका है। फायरिंग से 2 सगे भाइयों समेत कई अफराद जाँ बहक हो गए। पुलिस ने सर्च ऑपरेशन के दौरान 98 मुलजिमों को गिरफ्तार कर लिया है। शहर कायद में टारगेट किलिंग को रोकने के लिए डबल सवारी पर पाबंदी आयद की गई, लेकिन इस पाबंदी को रोकते हुए औरंगी टाउन के इलाके कस्बा कॉलोनी में मोटरसाइकिल सवार दहशतगर्दों ने अंधाधुंध फायरिंग कर दी। गोलियां लगने से 2 भाई रियाज और इब्राहिम जाम बहक हो गए। भैंस कॉलोनी में गाड़ी पर फायरिंग से एक शख्स जाम बहक जबकि दूसरा जख्मी हो गया। अहले सुन्नत वल जमात जिला मलीर के जनरल सेक्रेटरी डॉक्टर दाऊद अहमद उस्मानी पर फायरिंग की गई, ताहम वो हमले में महफूज रहे। दूसरी जानिब ईस्ट जोन पुलिस ने जराइम पेशा अफराद के खिलाफ क्रैकडाउन किया। इस दौरान 93 अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया। पकड़े जाने वाले अफराद में से 3 इश्तिहारी मुलजिम भी हैं। पुलिस ने टारगेटेड ऑपरेशन करते हुए कोरंगी बिलाल कॉलोनी से 5 मुलजिमों को असलहे समेत गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार मुलजिमों का ताल्लुक कलअदम तंजीम से है और उनसे पोलियो टीमों पर हमलों के हवाले से भी तफ्तीश की जा रही है। वज़ीर आला सिंध कायम अली शाह ने कहा है कि 1 या 2 साल में दहशतगर्दों का सफाया कर देंगे, लेकिन उन्होंने ये भी बताया कि जो असलहा दहशतगर्दों के पास है पुलिस वालों ने कभी उसका नाम भी नहीं सुना है। वो कराची में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। पुलिस को इतना इक्विप नहीं किया गया, न ट्रेनिंग दी गई, न उनको इतने जो टेररिस्ट के पास इक्विपमेंट है वो पुलिस ने शायद कहीं काफी उनमें से ज्यादा लोगों ने सुना भी नहीं होगा, ऐसी इक्विपमेंट है उनके पास। तो अभी हम उसी इक्विपमेंट को ले भी रहे हैं, उसमें ट्रेनिंग भी दे रहे हैं। पुलिस और रेंजर्स की इत्तफाक और इत्तेहाद से हम काफी काबू पाए हैं इस पर और हीनियस ऑफेंसेस कुछ कम हुए हैं। खुशाब में ज़िमनी इलेक्शन के दौरान मुबैना धांधली के खिलाफ तहरीक इंसाफ ने इस्लामाबाद में मुजाहिरा किया। इमरान खान कहते हैं कि चीफ जस्टिस इलेक्शन ट्रिब्यूनल के फैसलों में ताखीर का नोटिस लें। NA-69 खुशाब में ज़िमनी इंतखाब में मुबैना धांधली के खिलाफ तहरीक इंसाफ ने इलेक्शन कमीशन ऑफिस तक एहतजाजी रैली निकाली, जिसकी क़यादत इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी ने की। रैली पहुंचने पर इलेक्शन कमीशन के दरवाजों को ताले लगा दिए गए। इस मौके पर शुरका से खिताब करते हुए इमरान खान ने कहा कि खुशाब में धांधली के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। अगर मुस्लिम लीग नून आम इंतखाबात में जीती है तो वो सिर्फ 4 हलकों में दोबारा गिनती से क्यों घबरा रही है। गिनती से बचने के लिए नून लीग ने 3 हलकों में हुक्म इम्तनाई ले रखा है। 8वां महीना होने जा रहा है, सिर्फ 4 हल्के हमने कहा था कि इनकी तफ्तीश करें, हमें इंसाफ दें। और कमाल ये है कि जो वो 4 हल्कों में 3 में से हाई कोर्ट में गए हुए हैं और स्टे ऑर्डर लिए हुआ है कि काउंटिंग ना हो। इमरान खान का कहना था कि इलेक्शन कमीशन और सुप्रीम कोर्ट धांधली के मुकदमात का फैसला करें। धांधली को बेनकाब करने के लिए अंगूठों की तस्दीक जरूरी है और इससे बचने के लिए चेयरमैन नादरा तारिक मलिक को हटाया गया। खैबर पख्तूनख्वा में बल्दियाती इंतखाबात के लिए हतमी तारीख का ऐलान तो अभी तक नहीं किया जा सका है, लेकिन सियासी जमातों ने जोड़ तोड़ का अमल शुरू कर दिया। अवामी नेशनल पार्टी, जमीयत उलमा इस्लाम और पीपल्स पार्टी ने बल्दियाती इलेक्शन के लिए एका कर लिया है। पेशावर से रिपोर्ट कर रहे हैं आयशा तस्कीन। खैबर पख्तूनख्वा में आम इंतखाबात में तो तहरीक इंसाफ ने दूसरी जमातों को मुश्किल में डाला था, लेकिन इन्हीं जमातों ने अब बल्दियाती इंतखाबात के लिए एक दूसरे को गले लगा लिया है। ANP, JUI और PPP बल्दियाती इंतखाबात में मुश्तरका उम्मीदवार सामने लाने पर मुत्तफिक हैं। मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में मियां इफ्तिखार हुसैन ने मुतालबा किया कि हुकूमत जमाती बुनियादों पर इलेक्शन कराने का जल्द ऐलान करे। आईनी और कानूनी पेचीदगी न हो तो तीनों पार्टियां एक ही इंतखाबी निशान पर इंतखाब में हिस्सा लेगी और जुमाती या गैर जुमाती किसी भी सूरत में तीनों पार्टियां एक ही नाम से ग्रुप तश्कील देकर इंतखाबात में मुतफ़िका उम्मीदवार खड़ी करेगी। सैफ फरीक इत्तेहाद में शर्त रखी गई है कि किसी भी दूसरी जमात से इत्तेहाद के लिए राब्ते पर बाकी जमातों से मशावरत जरूर की जाएगी। पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं का कहना था कि तहरीक इंसाफ ने राब्ते किए हैं, लेकिन कायदीन ने कोई फैसला नहीं किया। हमारे साथ राब्ता हुआ है और हमारे सूबाई सदर के साथ उनका राब्ता था और इससे पहले चीफ मिनिस्टर साहब की तरफ से भी हमारे पार्लिमानी लीडर मोहम्मद अली शाह बादशाह के साथ भी हुकूमत में शमूलियत का भी राब्ता हुआ था, लेकिन हमारे पार्टी ने उसको टर्न डाउन किया था। सैफ फरीकी इत्तेहाद ने जिले सतह पर कमेटियां तश्कील दे दी हैं जो उम्मीदवारों की नामजदगी करेंगी। कैमरामैन मोहम्मद हयात के साथ आयशा तस्कीन, दुनिया न्यूज, पेशावर।
सिंध के सीनियर वजीर निसार अहमद खोड़ो ने कहा है कि बल्दियाती इंतखाबात पीपल्स पार्टी की वजह से इल्तवा का शिकार नहीं हुए। एमक्यूएम के रहनुमा ख्वाजा इजहारुल हसन का कहना है कि निसार अहमद खोड़ो आवाम की हमदर्दियां हासिल करने के लिए इल्तवा की जिम्मेदारी दूसरी जमातों पर थोप रहे हैं। कराची से किरण खान की रिपोर्ट। सिंध में बल्दियाती इंतखाबात तो ताखीर का शिकार हो गए, लेकिन इस हवाले से सियासी जमातों के एक दूसरे पर इल्जामात का सिलसिला जारी है। कराची में मीडिया से बातचीत करते हुए पीपल्स पार्टी के सीनियर वजीर निसार अहमद खोड़ो का कहना था कि हल्का बंदियों पर दूसरों ने एतराज किया, पीपल्स पार्टी ने नहीं। दूसरी सियासी जमातें अदालतों में गयीं। पीपल्स पार्टी ने कभी इंतखाबात से राह फरार इख्तियार नहीं की, वो अब भी इंतखाबात कराने के लिए तैयार है। कॉन्स्टिट्यूंसीज बनाना हमेशा हुकूमतों का काम होता है। ये कॉन्स्टिट्यूंसी बनती है, हर इलेक्शन से पहले कॉन्स्टिट्यूंसी बनने का अख्तियार होता है हुकूमतों को। दूसरों ने एतराज किया कि जी हल्का बंदी ये नहीं चाहिए, दूसरों ने कहा कि जी हमें जिला काउंसिल नहीं चाहिए और ये चाहिए और वो चाहिए। हम कह रहे हैं आज भी इलेक्शन करने को तैयार। तहरीक इंसाफ के रहनुमा नादिर अकमल लगारी का कहना था कि बल्दियाती इंतखाबात के हवाले से उनकी जमात के अलावा पीपल्स पार्टी समेत दीगर सियासी जमातों की नीयतों का मसला है। मेरे ख्याल में जी कुछ नियतों के भी मसाइल हैं। किसी पार्टी के पास भी ये हक नहीं होना चाहिए, चाहे सिटिंग गवर्नमेंट हो, चाहे ऑपोजिशन हो, चाहे कोई हो, आप एक कमीशन के थ्रू सही तरीके से हल्का बंदी करें और फौरन करें, इसमें कोई ज्यादा देर की जरूरत नहीं है। एमक्यूएम के रहनुमा ख्वाजा इजहारुल हसन का कहना है कि बल्दियाती इलेक्शन के मुलतवी होने की जिम्मेदार पीपल्स पार्टी और हुकूमत सिंध है। सिंध हाई कोर्ट का फैसला साबित कर चुका है कि बल्दियाती इलेक्शन के इल्तवा के असल जिम्मेदार कौन है। कैमरामैन मोहम्मद अदनान के साथ किरण खान, दुनिया न्यूज, कराची। यहाँ पर वक्त हो गया है एक ब्रेक का, जिसके बाद आपको बताएंगे क्या पाकिस्तान आईसीसी को भारत के हवाले करने पर रजामंद हो गया। छोटी को ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। सानिहाय दौलतपुर में जाँ बहक होने वाले पोजीशन होल्डर्स बच्चों का स्कूल खुल गया। स्कूल के तलबा और स्टाफ बिछड़ने वालों की याद में सोगवार रहे। नवाबशाह में अफसोसनाक हादसे का शिकार होने वाले बच्चों के स्कूल में 12 रोज के बाद दर्स व तदरीस का अमल एक बार फिर शुरू हो गया है। जाँ बहक होने वाले बच्चों के लिए खुसूसी दुआ की गई और रंजीदा माहौल में असेंबली हुई। मासूम तलबा और तालिबात अपने साथी तलबा की याद में गमगीन दिखाई दे रहे थे। मुतादिद बच्चों की आंखें पुरनम थीं, जबकि स्कूल स्टाफ भी उदास दिखाई दिया। स्कूल और इलाके की फिजा सोगवार थी। इस मौके पर स्कूल टीचर का कहना था कि वो जाँ बहक होने वाले ज़हीन बच्चों को कभी फरामोश नहीं कर सकते। असातिज़ा का कहना था कि अस्पताल में बर वक्त तिब्बी इमदाद मिल जाती तो बहुत से बच्चों की जान बचाई जा सकती थी। दौलतपुर की निजी स्कूल वैन को 15 जनवरी को नवाबशाह से वापसी पर हादसा पेश आ गया था, जिसमें 20 तालिब इल्मों समेत 23 अफराद जाँ बहक हुए थे। स्कूल इंतजामिया ने इस हादसे पर 10 रोज के सोग का ऐलान किया था। खबरों का सिलसिला अभी जारी है। बुलेटिन में आगे आप देख सकेंगे कि गुजरांवाला की खवातीन बर्तन और चूल्हे उठाकर किधर को चल दी। यहाँ वक्त हुआ है एक ब्रेक का, और ब्रेक से पहले न्यूज अपडेट्स। दुनिया तेज है के लिए ताउन किया है क्यू मोबाइल, स्मार्टफोन फॉर स्मार्टर जनरेशन। वज़ीर-ए-आज़म ने अरकान पार्लियामेंट को मौजूदा साल में तरक्याती फंड देने से माजरत कर ली। कहते हैं साबिक हुकूमत अरकान को नवाजती रही और खजाना खाली हो गया। वजीर दाखिला चौधरी निसार का कहना है कि ऑपरेशन या मुज़ाकरात ऑपोजिशन क्या चाहती है बता दे। फौज तभी लड़ सकेगी जब तमाम जमातें मुत्तहिद होंगी। और फारूक सत्तार का कहना है कि मुज़ाकरात शहदा के खून का सौदा है। मुल्क को आइन न मानने वालों के हवाले करने का फैसला कर लिया गया। खेलों की दुनिया में खुशामदीद। सबसे पहले बात करेंगे क्रिकेट के खेल के साथ होने वाले मुमकिना खेल की।
भारत, इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया का ट्राइका क्रिकेट पर कब्जे की कोशिश में है। अब इस खेल का मुस्तकबिल क्या होगा, आईसीसी के बड़े कल सर जोड़कर बैठेंगे, लेकिन जोड़ तोड़ शुरू हो चुकी है। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के हेडक्वार्टर दुबई में दुनिया भर के क्रिकेट हुकाम पहुंच चुके हैं। भारतीय बोर्ड हुकाम नया डॉन बनने के लिए अपनी लॉबी मजबूत से मजबूत करने में मसरूफ हैं। जराये का कहना है कि चेयरमैन पीसीबी ज़का अशरफ की भारतीय हम मनसब श्रीनिवासन से मुलाकात भी हुई। इस दौरान ऊंट किस करवट बैठा ये तो मालूम नहीं, लेकिन हालात भारत के हक में जाते दिखाई देते हैं। दुबई में मुलाकातों, जोड़ तोड़ के अलावा पॉइंट स्कोरिंग की गेम शुरू हो चुकी है। भारत, इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया की क्रिकेट पर हुक्मरानी के लिए इस कब्जा ग्रुप को 10 में से 7 वोट दरकार हैं। बांग्लादेश बोर्ड ने क्रिकेट मद्दाहों के एहतजाज के बावजूद भारत की हिमायत का इंदिया दे दिया है। पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ न्यूट्रल वेन्यू पर मुख्तसर क्रिकेट सीरीज खेलने के लिए रजामंदी जाहिर कर दी है, जिसे भारतीय लॉबी की जीत ख्याल किया जा रहा है। जराये का कहना है कि पाकिस्तान ने यूएई समेत न्यूट्रल वेन्यू पर खेलने की भारतीय पेशकश मंजूर कर ली है। ये खबर क्रिकेट कब्जे के हवाले से अहमियत इख्तियार कर गई है। भारत, इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया की क्रिकेट हुक्मरानी के हवाले से कब्जा ग्रुप को पाकिस्तान की जानिब से सख्त मुजाहिमत का खतरा था। इस खतरे को टालने के लिए भारत ने पाकिस्तान को मुख्तसर सीरीज खेलने की पेशकश की, जिसे पाकिस्तान की तरफ से मंजूर कर लिया गया है। क्रिकेट मसरूफियत के बाइस पाक भारत सीरीज कब होगी शेड्यूल नहीं बताया गया, और अब भारतीय पेशकश को मान लेने को यही इशारा समझा जा रहा है कि पाकिस्तान भारत के हक में वोट देगा। और अब एक सवाल ये भी है कि क्या आईसीसी इंडियन क्रिकेट काउंसिल बन जाएगी? पाकिस्तान, जनूबी अफ्रीका और बांग्लादेश के क्रिकेट माहिरीन तो इसके खिलाफ ही हैं। खुद भारत और इंग्लैंड के साबिक क्रिकेटरों ने भी तजवीज को रद्द कर दिया है। इंटरनेशनल क्रिकेट और काउंसिल पर इंडियन क्रिकेट बोर्ड का कब्जा हो या नहीं, इस पर साबिक टेस्ट क्रिकेटर मोहसिन हसन खुलकर खेले। कहते हैं कि आईसीसी को ही खुद मुख्तार रहना चाहिए और पाकिस्तान अपने मौक़िफ़ में खुददारी दिखाए। आईसीसी जैसे पहले थी गवर्निंग बॉडी, हर क्रिकेट बोर्ड की वो रन करे, और हर क्रिकेटिंग नेशंस को उनका क्या होगा बेचारा का जो एसोसिएट्स हैं। ऐसा पाकिस्तानी मैं अपने पाकिस्तान का सोचूंगा, उसकी बेहतरी का सोचूंगा और सबकी बेहतरी का सोचूंगा, लेकिन सबसे पहले पाकिस्तान का हमें बहुत स्ट्रॉन्ग पावरफुल स्टैंड लेना पड़ेगा। कब्जा ग्रुप का फलसफा कमजोर करने में पहल जनूबी अफ्रीका ने की, जिसके लेजेंडरी क्रिकेटर जॉन्टी रोड्स ने भी इसकी मुखालिफत करते हुए नादानी ख्याल किया। उन्होंने तो अपील की है कि आईसीसी के हाल पर रहम किया जाए। If you think England playing Australia the whole time, they've just had 10 Ashes matches in a year. You know, it just got too much. So I don't think that will happen. I know India certainly have requested that as they are generating 70 odd, I don't know what the percentages of the income. I think that obviously they are a powerful cricket board and they've got interesting characters that run the cricket, and good luck to the ICC. बाबाए क्रिकेट इंग्लैंड में भी ये फार्मूला बुरी तरह मुस्तरद किया जा रहा है। साबिक कप्तान माइक एथरटन ने इंटरनेशनल क्रिकेट पर इंडियन क्रिकेट के राज को रद्द कर दिया। कहते हैं कि इस ग्रुप बंदी से पैसे की दौड़, नस्ल परस्ती और धड़ेबाजी तो बढ़ेगी, लेकिन क्रिकेट मर जाएगी। बांग्लादेशी साबिक कप्तान और मौजूदा खिलाड़ी मुशफिक रहीम ने भी क्रिकेट पर रहम की दरखास्त की है। उनका कहना है कि बतौर खिलाड़ी उनके हाथ में तो कुछ नहीं, लेकिन वो इतना जानते हैं कि ये खेल चंद हाथों का खिलौना बन गया तो ये क्रिकेट से हाथ हो जाएगा। सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि क्रिकेट शायकीन ने भी कहा है कि दौलत के नशे में धुत भारत को क्रिकेट पर तरस खाना चाहिए। अशरफ साहब जाए और ज़का अशरफ साहब इसको बिल्कुल कबूल ना करें। 2-4 चीजें मान के और सारी जिंदगी के लिए क्रिकेट को जो है खत्म कर देंगे, पाकिस्तान में भी और बाकी दुनिया में भी। हकीकत यह है कि खेल और इसकी आलमी बॉडी पर जब डाका डलेगा तो माहिरीन और शायकीन कब खामोश रहेंगे। भारत पर क्रिकेट का डॉन बनने का भूत क्यों सवार है और हकीकत क्या है, इस हवाले से देखते हैं ये रिपोर्ट। क्रिकेट की आलमी तंजीम 1909 में वजूद में आई। चंद दहाइयों से भारत का असर इस पर गालिबाना शुरू हुआ। क्रिकेट में जोर के हालिया पावर शो में भारत बाजी ले जाने की सरतोड़ कोशिश कर रहा है। कब्जा ग्रुप भारत ने फॉर्मूला दिया है कि क्रिकेट में पैसा सिर्फ उनकी वजह से है, इसीलिए इस कमाई पर भी उसी का ज्यादा हक है। माल को कमाल कहते हुए भारतीय बोर्ड का कहना है कि सिर्फ कमाऊ पूत को ही फैसलों का हक दिया जाए। क्रिकेट इवेंट्स कहाँ हों, कौन खेले, यानी बड़ी टीमें खेलें या छोटी टीमों को मौका मिले, भारत को ही बॉस माना जाए। मीडिया हुकूक से किस किस को नवाजा जाए, इस पर भी भारत का ही हक हो, और अगर कोई आंखें दिखाए, अपनी सुनाए, तो उसकी आवाज दबाने का इख्तियार भी बीसीसीआई को ही हो। पैसे पर नाग बनकर बैठने वाले भारत को शायद ये भूल गया है कि दुनिया में वही मैच, टूर्नामेंट या मेगा इवेंट महंगा बनता है जिसमें पाकिस्तानी टीम शरीक हो।
आईसीसी के बिग 3 मंसूबे के खिलाफ लाहौर लिबर्टी चौक पर शायकीन क्रिकेट ने एहतजाज किया। लाहौर में आईसीसी के बिग 3 मंसूबे के खिलाफ शायकीन क्रिकेट का सख्त रद्द अमल सामने आया। मुजाहिरीन का कहना था कि इंटरनेशनल क्रिकेट सिर्फ 3 मुल्कों से नहीं बनती। इंटरनेशनल क्रिकेट में पाकिस्तान का भी उतना ही किरदार है जितना और ममालिक का है। एक ताजा खबर हमें मौसूल हो रही है। लाहौर में अदाकारा मीरा की गाड़ी पर हमला किया गया है। अदाकारा मीरा का कहना है कि हमलावर ने जान से मारने की धमकियां दी। जब से उनकी मुतनाज़े वीडियो जारी हुई है उन्हें मुस्तकिल धमकियां मिल रही हैं। हमारे नुमाइंदे मुजाहिद शेख इस बारे में हमें मजीद बताएंगे। मुजाहिद, किस इलाके पर यह हमला किया गया और अदाकारा मीरा वो खैरियत से हैं इस वक्त? जी, अदाकारा मीरा से हमारी टेलीफोन पर बात हुई है। उनका ये कहना था कि वो लिबर्टी मार्केट में शॉपिंग के सिलसिले में आई थी और यहाँ पर एक शख्स आया जिसने उनकी गाड़ी के साइड का एक शीशा तोड़ा और उसका कहना था, उस नामालूम शख्स का कहना था कि मीरा को वो धमकी दे रहा था कि फौरी तौर पर वो पाकिस्तान छोड़ दे वरना उसे जान से मार दिया जाएगा। मीरा का ये कहना था कि इस सिलसिले में वो कानूनी कार्रवाई करेंगी और उन्हें ईमेल्स के जरिए और मुख्तलिफ मैसेजेस के जरिए भी उन्हें धमकियां मिल रही हैं। जब से उनकी मुतनाज़ा वीडियो जो है आई है उसके बाद उन्हें मुख्तलिफ औकात में जो है वो धमकियां मिल रही हैं कि वो पाकिस्तान छोड़ दें और पाकिस्तान छोड़कर चले जाएं। तो मीरा का कहना था कि अभी वो थाना गुलबर्ग में जो है इस सिलसिले में जा रही हैं और वहां जाकर रिपोर्ट दर्ज कराएंगी। जवाब ठीक है मुजाहिद शेख, बहुत शुक्रिया इन तफसीलात के लिए। और अब सेहत की दुनिया। दिस सेगमेंट इज ब्रॉट टू यू बाय जोंग, दुनिया के सबसे बड़े नेटवर्क का हिस्सा, अब हर पाकिस्तानी का नेटवर्क। कराची में इंसदादे पोलियो टीम पर हमले के एक हफ्ते बाद भी पोलियो मुहिम दोबारा शुरू नहीं हो सकी। पोलियो वर्कर्स का मुतालबा है कि सिक्योरिटी के फूल प्रूफ इंतजामात के बाद ही वो मुहिम में हिस्सा लेंगे। देखते हैं किफायत अली शाह की रिपोर्ट। सिर्फ 250 रुपए उजरत के एवज अपनी जान हथेली पर रखकर काम करने वाले हेल्थ वर्कर्स की जिंदगियों को कराची में पोलियो टीम पर हमले के बाद खतरात मजीद बढ़ गए हैं। कयूमाबाद में फायरिंग के वाक़े में 3 पोलियो वर्कर्स की हलाकत के बाद रोकी जाने वाली पोलियो मुहिम इन्हीं खतरात के बायस दोबारा शुरू नहीं की जा सकी। पोलियो वर्कर्स का कहना है कि जब तक सिक्योरिटी के मुकम्मल इंतजामात नहीं किए जाते वो मुहिम में हिस्सा नहीं लेंगे। कोई भी वर्कर हमारी मेंटली तौर पर प्रिपेयर नहीं है, रेडी नहीं है, वो पोलियो नहीं करना चाहते, मगर हेल्थ डिपार्टमेंट की तरफ से हमें तो हम हेल्थ के एम्प्लॉइज हैं तो हमें प्रेशराइज किया जाता है कि पोलियो लाजमी करना है वरना आप लोग अपनी जॉब से रिजाइन दे दें। पोलियो वर्कर्स की सिक्योरिटी के लिए हर मुमकिन इंतजामात को यकीनी बनाने के लिए महकमा सेहत में रोजाना की बुनियाद पर इजलास मुनक्किद किए जा रहे हैं ताकि जल्द अज जल्द पोलियो के कतरे से महरूम रह जाने वाले बच्चों को कतरे पिलाए जा सकें। सेक्रेटरी हेल्थ का ऑफिस है, डिप्टी कमिश्नर्स हैं, कमिश्नर, सीएम, हर कोई इसमें इक्वली इन्वॉल्व है क्योंकि हम तो सर्विस प्रोवाइड करेंगे ना और सिक्योरिटी मिल जाएगी तो आसानी हो जाएगी। तो उस वक्त तक के लिए और मेरे ख्याल 1 आध दिन की बात है, इंशाल्लाह उसके बाद हम अच्छी सिक्योरिटी के साथ मूव करेंगे। पोलियो मुहिम के दौरान वर्कर्स की सिक्योरिटी की फराहमी के साथ मुस्तकबिल के बीमारों को माजूरी से बचाने के लिए पोलियो के कतरे पिलाना भी जरूरी है और ये दोनों काम हुकूमत के लिए किसी चैलेंज से कम नहीं। कैमरामैन मोहम्मद जुबैर के साथ किफायत अली शाह, दुनिया न्यूज कराची। तिब्बी माहिरीन पोलियो वैक्सीन के तौलीदी सेहत पर असरअंदाज होने के प्रोपेगेंडे को बेबुनियाद करार देते हैं। माहिरीन के नजदीक पोलियो वैक्सीन किसी तरह भी नुकसानदेह नहीं बल्कि ये मदाफाती निजाम को मजबूत बनाती है। इस्लामाबाद से रिपोर्ट कर रहे हैं टिका खान सानी। पाकिस्तान में पिलाई जाने वाली पोलियो वैक्सीन में बेजरर पोलियो वायरस, मैग्नीशियम क्लोराइड साल्ट और इसे बैक्टीरिया से महफूज रखने के लिए एंटीबायोटिक न्यूमाइसिन सल्फेट और पोलीमैक्स सल्फेट शामिल है। माहिरीन कहते हैं कि पोलियो वैक्सीन किसी उम्र में भी इंसान की तौलीदी सेहत पर असरअंदाज नहीं होती। पोलियो वैक्सीन के अंदर किसी किस्म का कोई हराम मादा वो शामिल नहीं है और इसके अलावा इसके अंदर कोई ऐसी अज्जा में कोई इस तरह की चीज़ नहीं है जो खुदा न खास्ता बच्चे के अंदर उसकी तौलीदी सेहत के हवाले से या उसकी जनरल जो है सेहत के हवाले से उसके मुज़र असरात हों। माहिरीन के मुताबिक यही पोलियो वैक्सीन तमाम इस्लामी ममालिक में बच्चों को पिलाई जाती है। यहाँ तक कि उम्रा और फ्रीजा हज की अदायगी के लिए सऊदी अरब पहुँचते ही सबको पोलियो के हिफाजती कतरे पिलाए जाते हैं। It's completely safe vaccine
The disease is causing lifelong disability. All Islamic countries, they eradicated polio using exactly the same vaccine. जो प्रोपेगेंडा की जाती है नेगेटिव, उसी का कोई असर नहीं है इसके ऊपर, और ना ये इस तरह की वैक्सीन है। ये सेफ साउंड वैक्सीन है जो दुनिया में इस्तेमाल की जा रही है और पाकिस्तान में इस्तेमाल की जा रही है। माहिरीन का कहना है कि पोलियो वैक्सीन से इंसानी जिस्म में पोलियो वायरस के खिलाफ मुफीद एंटीबॉडीज पैदा होते हैं। पोलियो वैक्सीन में मौजूद एक अज्जा भी मुज़र सेहत नहीं। मेडिकल साइंस भी इस बात की तस्दीक करती है कि पोलियो के हिफाजती कतरों में न तो कोई हराम चीज और न ही अफजाइश नस्ल के लिए कोई नुकसानदेह अज्जा शामिल हैं, बल्कि ये तो बच्चों को माजूरी से बचाने का इंतहाई मौसर जरिया है। कैमरामैन शहीन गर्देजी के साथ टिक्का खानसानी, दुनिया न्यूज, इस्लामाबाद। तो टिक्का खानसानी की रिपोर्ट आपने देखी। अब आपको एक ऐसे जोड़े से मिलवाते हैं जिन्होंने खुद भी पोलियो के कतरे पिए और अब वो साहिब औलाद भी हैं। मैंने पोलियो के ड्रॉप्स खुद पिए हैं और इससे कोई हमें इफेक्ट नहीं हुआ। मैं खुद एक बच्चे की माँ हूँ, इससे कोई इफेक्ट नहीं होता। और एज अ मदर मेरा सबको ये मैसेज है कि वो अपने बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाएं और इस पोलियो जैसी बीमारी से महफूज रखें। इससे किसी किस्म का भी कोई नुकसान नहीं है। ये हम खुद, हमारा बच्चा आपके सामने इस चीज़ की गवाही है कि अल्लाह ताला ने हमें आगे बच्चे से नवाजा है और हमारी नस्ल अल्हम्दुलिल्लाह आगे बढ़ रही है। हम इस बच्चे के भी 3 दफ़ा कोर्स हो चुका है, 3 दफ़ा इसने कतरे पिए हैं और हम इंशाअल्लाह ताला इसको मुकम्मल तौर पे कोर्स करवाएंगे। दीगर खबरों की जानिब बढ़ते हैं। पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान स्ट्रेटेजिक मुज़ाकरात शुरू हो गए हैं। अमेरिकी वज़ीर ख़ारिजा जॉन केरी का कहना है पाकिस्तान को दरपेश मुआशी मसाइल हल करने में मदद करेंगे। मुशीर ख़ारिजा सरताज अजीज ने मुतालबा किया कि अमेरिका यूरोपी पर पाकिस्तानी मसनूआत को अपनी मंडियों तक रसाई दे। पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान स्ट्रेटेजिक मुज़ाकरात अमेरिकी दारुल हुकूमत वाशिंगटन में शुरू हुए। मुशीर खारजा सरताज अजीज और वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ पाकिस्तान की नुमाइंदगी कर रहे हैं। मीडिया से बातचीत करते हुए अमेरिकी वजीर खारजा जॉन केरी ने कहा कि खुशहाली के एजेंडे पर पाकिस्तान के साथ काम करना चाहते हैं। अमेरिका पाकिस्तान को एशियन टाइगर बनने में मुकम्मल ताउन फराहम करेगा। Stronger ties with the people of Pakistan, I emphasize with the people of Pakistan broadly writ, has been a personal commitment of mine for some period of time. I was privileged to sponsor what became known as the Kerry Lugar-Berman bill in the Congress, which provided significant economic assistance and still does. जॉन केरी ने वजीर आजम नवाज शरीफ की पॉलिसियों की तारीफ करते हुए कहा कि इससे पाकिस्तान खुशहाल होगा। मुशीर खारजा सरताज अजीज ने अपनी गुफ्तगू में कहा कि हुकूमत मुआशी और तवानाई बहरान के हल के लिए भरपूर कोशिश कर रही है। उनका कहना था कि अमेरिका पाकिस्तान को दहशतगर्दी और अफगानिस्तान के हवाले से ही न देखे, अफगानिस्तान से इनखला के वक्त पाकिस्तान की सलामती को भी मद्देनजर रखा जाए। मुशीर खारजा ने कहा कि पाक भारत तनाज़ात के हल में मसला कश्मीर मरकजी अहमियत का हामिल है। बहरिया टाउन और एमसीआर प्राइवेट लिमिटेड में मुफाहमती याददाश्त पर दस्तखत कर दिए गए। चेयरमैन बहरिया टाउन मलिक रियाज कहते हैं मुल्क में माशी सरगर्मियों से दहशतगर्दी खत्म होगी। अदील बड़ाइच की रिपोर्ट। इंटरनेशनल फूड चेन्स ने बहरिया टाउन का रुख कर लिया है। बहरिया टाउन लाहौर और रावलपिंडी में पिज्जा हट, TGI फ्राइडेज और बर्गर किंग की ब्रांचेस खोलने के लिए MCR प्राइवेट लिमिटेड ने मुआहिदे पर दस्तखत कर दिए हैं। इस मौके पर बहरिया टाउन के चीफ एग्जीक्यूटिव मलिक रियाज हुसैन ने कहा कि दुनिया के तमाम मारूफ ब्रांड्स और चेन्स बहरिया टाउन में लाए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि कराची के बाद पेशावर, नवाबशाह, हैदराबाद और सक्खर में बड़े मंसूबे शुरू किए जा रहे हैं। जितनी भी दुनिया में चेन्स हैं कॉन्टेक्ट हो गया हुआ है और हर चीज पाकिस्तान में आएगी और पाकिस्तान तरक्की करेगा। मलिक रियाज हुसैन ने कहा कि मुआशी सरगर्मियों में इजाफा होगा तो दहशतगर्दी खत्म हो जाएगी। कराची में बड़े सियासतदान स्टेक होल्डर बन जाएं तो कोई शख्स नहीं मरेगा। उन्होंने कहा कि बहरिया टाउन कराची में अवाम का रिस्पांस तवक्को से ज्यादा है। बहरिया में वो कुछ कर देगा अल्लाह के करम से, अगर अल्लाह का करम रहा हमारे साथ तो वो कुछ कराची में कर देगा जो आज दिन तक पाकिस्तान में कोई गवर्नमेंट नहीं कर सकती। इस मौका पर MCR के मैनेजिंग डायरेक्टर अकील हसन ने कहा कि पाकिस्तान के सबसे मुस्तदद बिजनेस ग्रुप के साथ मुआहिदा करने पर उनके इदारे को फख्र है। हम लोग बहुत खुश हैं इस मुआहिदे से, इसीलिए मैं कराची से इस्लामाबाद आया। ये जरूरी है कि हम बहरिया टाउन का हिस्सा बने। चेयरमैन बहरिया टाउन मलिक रियाज हुसैन ने कहा कि कराची में असफंद यार वली के साथ मिलकर ट्रांसपोर्ट का शोबा भी कायम किया जाएगा। कैमरामैन उस्मान एजाज के साथ अदील वड़ाइच, दुनिया न्यूज, इस्लामाबाद। और अब एंटरटेनमेंट की दुनिया। This segment is brought to you by
जूसी कॉर्न चिकन और चाइनीज सॉस को लेकर बनाया कनौर चिकन कॉर्न सूप। कनौर जायका जिंदगी का। एंड कर्ल्स एंड पास्ता, अब नया दिलकश अंदाज, टेस्ट वही लाजवाब। बॉलीवुड के दबंग खान की फिल्म जय हो रिलीज के 3 दिन में ही 100 करोड़ क्लब में शामिल हो गई है। 24 जनवरी को रिलीज हुई फिल्म जय हो अब तक 101 करोड़ 28 लाख रुपए कमा चुकी है। फिल्म ने भारत में 78 करोड़ 90 लाख रुपए का बिजनेस किया, जबकि बैरून मुल्क 22 करोड़ 38 लाख रुपए कमाए। और अब बैनुल अक़वामी खबरें। दिस सेगमेंट इज ब्रॉट टू यू बाय Medicare Dental Cream. Dentist first recommendation. 10 problems, 1 solution. इटली के आतिशफशां पहाड़ एटना ने लावा उगलना शुरू कर दिया है। मकामी एयरपोर्ट को भी आरजी तौर पर बंद करना पड़ा। यूरोप के मुतहरिक आतिशफशाओं में एक माउंट एटना फिर फट पड़ा है। पहाड़ से धुएं का खराज गुज़श्ता कई दिनों से जारी था, जिसके बाद मकामी अफराद से इलाका खाली करा लिया गया है। दुनिया भर से कुछ मजीद खबरें देखते हैं दुनिया 100 सेकंड्स में। दिस सेगमेंट इज ब्रॉट टू यू बाय जूसी कॉर्न चिकन और चाइनीज सॉस को लेकर बनाया कनौर चिकन कॉर्न सूप। कनौर जायका जिंदगी का। जिनेवा में शाम की सूरत हाल पर हुकूमत और हिज़्ब इख्तिलाफ के मुज़ाकरात का अगला दौर शुरू हो गया है। मुज़ाकरात से पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए हिज़्ब इख्तिलाफ के तर्जुमान ने कहा कि हुकूमत बैनुल अक़वामी दबाव में है। उन्होंने कहा कि आज होने वाले मुज़ाकरात में अबूरी हुकूमत के क़याम पर भी बातचीत की जाएगी। अक़वाम मुत्तहिदा और अरब लीग के खुसूसी नुमाइंदे अख्तर बराहिमी भी मुज़ाकरात में सालिस हैं। वियतनाम में नए कमरी साल की तैयारियां जोरों शोर से जारी हैं। रिवायात के मुताबिक लोग फूलों से भरे आड़ू के पौधे खरीद रहे हैं, जिन्हें घर में रखना खुशबख्ती की अलामत समझा जाता है। मंदिरों में भी लोगों का रश है। कमरी साल 31 जनवरी को शुरू हो रहा है। चीन की चांद गाड़ी में फन्नी खराबी पैदा हो गई है। चीन के सरकारी खबरसां इदारे के मुताबिक ये मसला तब शुरू हुआ जब चांद गाड़ी पहले से तयशुदा वक्त पर कुछ देर के लिए गैर फाल की जा रही थी। साइंसदान तकनीकी मसाइल के हल के लिए तैयारियां कर रहे हैं। हॉलैंड की टैंक बनाने वाली एक कंपनी ने इमरजेंसी ब्रेक टेस्ट करने का अनोखा तरीका अपनाया। उन्होंने अपने इंजीनियर्स की टीम को सड़क के दरमियान खड़ा कर दिया। पूरी रफ्तार से दौड़ता हुआ टैंक उनके करीब आया और ब्रेक लगाए। इस तजुर्बे में ब्रेक की बजाय इन इंजीनियर्स की हिम्मत की दाद देना होगी जो टैंक के सामने खड़े रहे। जनूब मगरबी चीन के सूबे गुइजू में मुर्गियां ले जाने वाला ट्रक उलट गया। 3000 मुर्गियां हाईवे पर मटर गश्त करती रहीं। इत्तला मिलते ही ट्रैफिक पुलिस के एहलकार जाए हादसा पर पहुंच गए और ट्रक ड्राइवर्स के साथ मुर्गियां पकड़ते रहे। इस बुलेटिन से अब तक के लिए इतना। मजीद खबरों के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट dunianews.tv।